उस मासूम ने ना चीखा ना कांपा, बस गर्दन झुकाकर रुकती हुई सांसों में इतना कहा, अम्मी मैंने मुस्कुराते हुए तीर खाया है। और फिर वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। करबला का सबसे छोटा शहीद मगर सबसे बड़ा पैगाम छोड़ गया। ये वाकया है हजरत अली असगर रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का, जिनके आखिरी लफ्ज उम्मत के लिए मिसाल बन गए। करबला की तपती जमीन पर मुहर्रम की 10वीं तारीख का सूरज अब तीर की तरह जलता हुआ आसमान में चढ़ आया था। हवाएं गर्म शोलों की तरह चल रही थीं और रेगिस्तान की रेत जैसे पैर जलाने को तैयार थी। सारा मैदान एक खौफनाक सन्नाटे में डूबा हुआ था, जिसमें सरफ तलवारों की झनकार, भूख और प्यास से बेहाल बच्चों की सिसकियां और फजा में फैलती दुआओं की आवाजें थीं। ऐसे माहौल में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का खैमा एक रोशनी की मानिंद खड़ा था, जहां सब्र, ईमान और कुर्बानी की सबसे बुलंद मिसालें मौजूद थीं। लेकिन इसी खैमे में एक मासूम रूह तड़प रही थी, एक दूध मुंहा नूरानी बच्चा जिनकी उम्र सिर्फ 6 महीने थी। उनका नाम अली असगर रजी अल्लाह ताला अन्हु था। वो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और बीबी उम्मे रुबाब रजी अल्लाह ताला अन्हा का जिगर का टुकड़ा थे। बीते कई दिन और रातें इस मासूम पर भी उसी प्यास, भूख और परेशानी की चोट लेकर गुजरी थीं जैसे बाकी अहले बैत पर। लेकिन फर्क ये था कि अली असगर बोल नहीं सकते थे, अपना दर्द बयान नहीं कर सकते थे। उनकी तड़प, उनके आंसू और उनकी कमजोर सांसें ही उनकी फरियाद थीं। बीबी उम्मे रुबाब रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल इस नन्हे फरिश्ते को देखकर बैठ जाता। माँ के सीने से चिपका ये बच्चा जब सूखी नजरों से पानी कहता तो जमीन कांप उठती होगी। जब वो माँ की उंगली थाम कर नजरें उठाता तो ऐसा लगता जैसे कह रहा हो, अम्मी प्यास लगी है। मगर माँ के पास क्या था देने को? खैमे में तो एक बूंद पानी भी नहीं बचा था। बच्चे के होंठ सूख चुके थे, आंखें अंदर को ढंस रही थीं और चेहरा जर्द पड़ गया था। लेकिन हजरत उम्मे रुबाब का ईमान ऐसा था कि इस सब्र को भी इबादत में बदल दिया। इस मासूम की हालत देखकर बीबी ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा भी कई बार अपने आंचल से उनका चेहरा पोंछती और कहती, सब्र करो अली असगर, तुम वो हो जो क़ियामत तक मासूमों की तरफ से गवाही दोगे कि हक की राह में प्यास भी गवारा की थी। इन सब के बीच इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने भाई, बेटों, भतीजों और साथियों की शहादत के बाद अब तन्हा खड़े थे। उन्होंने अपनी आंखों से अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद होते देखा था, अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के बहते हुए लहू को देखा था और अब उनकी नजर इस नन्हे लहू के कुर्बान होने की तरफ जा रही थी। जब उम्मे रुबाब ने अपने कांपते हाथों में अली असगर को उठाया और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास लाई तो उनकी आंखों में सिर्फ एक माँ की फरियाद थी, या अब्बा अब्दुल्लाह, मेरे लख्त जिगर की हालत देखिए, इसकी प्यास अब सहन नहीं हो रही। अगर हमारे लिए पानी नहीं तो इस मासूम के लिए तो एक बूंद मांगिए। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बच्चे को देखा, एक मासूम जिसने अभी तक दुनिया को समझा भी नहीं, जिसका नाम भी शायद यजीदी लश्कर नहीं जानता था। उन्होंने उसे सीने से लगाया और आंखें बंद कर लीं। क्या महसूस किया होगा उस बाप ने जो अपने आखिरी बेटे को भी इस जालिम मैदान में लेकर जा रहा था। उन्होंने अपने शहजादे को उठाया, अपने लबों से उनके माथे को चूमा और फरमाया, ऐ मेरे बेटे, चलो देखते हैं कि जालिमों का दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त है या रहमत की कोई रोशनी बची है उनके सीने में। जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मैदान की तरफ रवाना हुए तो पूरा खेमा जैसे सांस रोक कर देख रहा था। बीबी ज़ैनब, बीबी उम्मे कुलसूम और अहले हरम की तमाम खातून दुआओं में लगी थीं। इमाम मैदान में पहुंचे, यजीदी लश्कर की भीड़ के सामने खड़े हुए और आवाज दी, ऐ लोगों, अगर मुझ पर रहम नहीं करते, अगर मेरे साथियों को तुमने कत्ल कर ही दिया है तो कम से कम इस बच्चे को देखो। ये ना तुमसे लड़ सकता है, ना तुम्हें गाली दे सकता है। बस इसकी प्यास बुझा दो, इसे पानी दो ताकि इंसानियत शर्मिंदा ना हो। ये सुनकर कुछ लश्करी सच में झुके, कुछ के चेहरे बदल गए। कुछ ने कहा, सच में ये बच्चा तो सिर्फ प्यासा है, इसे पानी दे दो। मगर वहीं पर कुछ के दिल अब भी पत्थर बने हुए थे। उनकी आंखों में दहशत थी, ना ईमान था। वो चाहते थे कि हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का कोई चिराग न बचे। सारा मैदान एक अजीब खामोशी में डूबा हुआ था। करबला की तपती जमीन, जहां अब तक तलवारें चली थीं, अब वहां एक मासूम की चीख गूंजने वाली थी। वो चीख जो न इंसानियत ने कभी सुनी थी, न तारीख ने कभी लिखी थी। इस बार कोई जवान नहीं, कोई सिपाही नहीं, न कोई घोड़ा और न कोई तलवार, बस एक बाप था और उसकी गोद में लिपटा नन्हा सा फूल
जिसे दुनिया अली असगर रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानने वाली थी। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की पुकार यजीदी लश्कर के सामने गूंज रही थी। उनका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, आवाज भर्रा गई थी, मगर अब भी लफ्जों में ऐसी नरमी थी कि शायद पत्थर भी पिघल जाएं। उन्होंने बच्चे को उठाकर ऊंचा किया और फिर से कहा, तुम्हें मुझसे दुश्मनी है, मेरे अंसार से नफरत है, मगर इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर मुझे पानी नहीं देना तो इसको तो दो, ये प्यास से तड़प रहा है। इसकी माँ की ममता जवाब दे रही है, एक बूंद पानी इसका हक है। कुछ पल को सन्नाटा रहा। कुछ यजीदी सिपाहियों की आंखें नम हो गईं। एक सिपाही बुदबुदाया, ये तो महज बच्चा है, अगर हम इसे पानी न देंगे तो कियामत के दिन क्या जवाब देंगे? मगर इंसानियत की आवाज को वहीं दबा दिया गया। शिमर और इब्ने साद के इशारे पर हरमला को बुलाया गया। वो तीर अंदाज जालिम जिसने पहले भी कई बार अहले बैत पर वार किए थे। उसका दिल ऐसा सख्त हो चुका था कि उसे अब न कोई डर था न रहम। उसके हाथों में तीर कमान दी गई और उसे कहा गया, ऐ हरमला, हुसैन के इस बेटे का काम तमाम कर दो, ताकि न ये रहे न इसकी कहानी। हरमला ने तीर उठाया, मगर ये कोई आम तीर नहीं था। ये एक 3 सिरों वाला तीर था, जिसे आमतौर पर बड़े जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सोचिए, एक 6 महीने के मासूम बच्चे के लिए 3 मुंह वाला तीर। फरिश्ते कांप उठे होंगे उस लम्हे को देखकर। हरमला ने कमान खींची। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त अली असगर को अपने दोनों हाथों में ऊपर उठाकर दिखा रहे थे, जैसे कि कह रहे हों, लो देखो, ये मेरा आखिरी सहारा है। और अचानक तीर हवा में चला। वक्त रुक गया, जमीन थर्रा गई, आसमान रो पड़ा और वो तीर हजरत अली असगर रजी अल्लाह ताला अन्हु के नन्हे से गले में जा धंसा, इतना गहरा कि एक सिरे से घुसा और दूसरे से निकल गया। उन नर्म होंठों से चीख तक ना निकली, बस एक हल्की सी कसमसाहट, एक कांपता हुआ जिस्म और फिर खामोशी। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तड़पते हुए अपने बच्चे को देखा। एक लम्हे को ऐसा लगा जैसे सारी कायनात रुक गई हो। उन्होंने अपने लख्ती जिगर को सीने से लगाया, उसका लहू अपने लिबास से पोंछा और आसमान की तरफ देखा। फिर जो किया वो तारीख का सबसे पाक लम्हा था। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने मासूम बेटे का लहू दोनों हथेलियों में लिया और आसमान की तरफ उछाल दिया। तफसीर में आता है कि वो लहू जमीन पर गिरा ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने उसे कबूल कर लिया। अगर जमीन पर गिरता तो कियामत तक उसकी तपिश से कुछ उगता नहीं। इमाम ने कहा, ऐ अल्लाह, तू देख रहा है, हुसैन ने अपना नन्हा बेटा भी तुझ पर कुर्बान कर दिया। अब सब्र भी तेरे लिए है, शिकवा भी तुझसे नहीं। अब वो गोद जो कभी लोरियां देती थीं, अब एक खून से लिपटे मासूम को लेकर खैमे की तरफ लौट रही थी। उसके हर कदम के साथ एक जमाना कांप रहा था। बीबी ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा की चीख निकली। बीबी उम्मे रुबाब रजी अल्लाह ताला अन्हा की नजर जैसे ही अपने फूल पर पड़ी, उनके हलक से आवाज ही न निकली। वो बेटे के लहू में रंगे चेहरे को चूमती रहीं, कांपती रहीं। पूरा खैमा सिसक रहा था। छोटे छोटे बच्चे जो खुद प्यास से बेहाल थे, अब और सहम गए थे। ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हु बुखार में तप थे, मगर जब उन्होंने ये मंजर सुना तो आंखों से आंसू की नदियां बह पड़ीं। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर वो काम किया जिसे कोई बाप नहीं करना चाहता। उन्होंने अपने हाथों से एक छोटा सा गड्ढा खोदा और उसमें अपने मासूम को सुला दिया। बिना कफन, बिना जनाजा, बिना खतबा, सिर्फ एक सन्नाटे में ढका हुआ मासूम। खीमे में लौटते वक्त इमाम के पांव जैसे भारी हो गए थे। बीबी उम्मे रुबाब रजी अल्लाह ताला अन्हु अन्हा का दिल बेकरार था। वो बार बार खैमे से बाहर झांक रही थीं। उनकी आंखें पूछ रही थीं, क्या मेरा बच्चा अब चैन से है? क्या अब उसे पानी मिल गया? इमाम हुसैन ने अंदर आकर बीबी के कांपते हुए हाथों को थामा और सिर्फ इतना कहा, रुबाब इस घर अब आराम में है, अब उसे कोई प्यास नहीं, कोई तकलीफ नहीं। बीबी रुबाब फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने अपनी गोद को देखा, जहां कभी अली असगर मुस्कराते थे, अब वहां सिर्फ एक खालीपन था जो कियामत तक भरा नहीं जा सकता। बीबी ज़ैनब ने उन्हें सीने से लगाया और कहा, तुम्हारा बेटा अब जन्नत में है। वो तुम्हारी तरफ देख रहा है और कह रहा है, अम्मी आपने मुझे अल्लाह के लिए कुर्बान किया, आप कामयाब हैं। इसी बीच इब्ने साद के लश्कर में एक हलचल मची थी। कुछ लोग इस शहादत से डर चुके थे। हरमला के हाथ कांप रहे थे। वो तीर देखकर दंग रह गया। वो तीर अब भी खून से तर था, लेकिन उसमें अजीब सी तपिश थी जो उसे जला रही थी। उसने कहा, अगर ये बच्चा वाकई हक पर न होता
तो उसका लहू मेरा दामन कभी न जलाता। मगर शिमर ने उसे डांटा, कमजोर ना बनो, हमने सिर्फ एक बच्चा मारा है, हुसैन को जड़ से मिटाना है। मगर उन्हें क्या पता था कि वो मासूम, जिसकी उम्र भी आधा साल न थी, वो अब इस्लाम की बुनियादों में शामिल हो चुका है। उसकी शहादत, उसका लहू, उसके सूखे होंठ और उसकी माँ की आंखें अब उम्मत की अमानत हैं।